अभी आ जोड़ो नमो जिनानम। बोले महावीर स्वामी भगवान की। संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा? हिंसा। संसार में सबसे बड़ा पाप है हिंसा। सभी जीवों को अपनी जान प्यारी है। कोई जीव मरना चाहता है? कोई जीव मरना नहीं चाहता। सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवी युम्ना मरिज्युम। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। किसी को दुख पसंद है? किसी को चोट लगना पसंद है? कोई सामने से आ जाए कि लाओ मुझे चोट पहुंचाओ, मुझे डंडा मारो, मेरी पिटाई करो, मेरा खून बहाओ, किसी को पसंद है? अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता ना। जैसे हमको चोट लगना पसंद नहीं, जैसे हमको कष्ट मिलना पसंद नहीं, तो ऐसे ही किसी भी जीव जंतु को कष्ट मिलना पसंद है? किसी भी जानवर को कष्ट पहुंचाना क्या अच्छा है? उसको भी तो दुख होता है ना, उसको भी तो तकलीफ होती है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना पेट की पूजा करने के लिए, एक होती है भगवान की पूजा और एक होती है पेट की पूजा। किसकी पूजा? और पेट की पूजा। तो पेट की पूजा करने के लिए जिन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, ऐसे प्राणियों की हत्या करके उसका मांस बना करके अपनी पेट की पूजा कर लेते हैं ना। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। किसी भी जानवर का मांस पवित्र होता है या अपवित्र होता है? अपवित्र होता है। क्या मंदिर में उसको ले जा सकते हो? तो ये हमारा शरीर पवित्र है अपवित्र है? हम क्या मानते हैं? मन एक मंदिर है, बोलते हैं ना। तो इस शरीर को आप क्या खिला रहे हो? मांस खिला रहे हो। तो हमारा ये शरीर पवित्र हो जाएगा अपवित्र हो जाएगा? तो हम ऐसे अपवित्र शरीर को छूना पसंद करेंगे? ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बुलाना और बैठाना पसंद करेंगे? आप सोचो खुद। क्योंकि ये शरीर क्या हो गया? अपवित्र हो गया। तो हम अपने शरीर को मंदिर की तरह पवित्र बनाना है या अपवित्र बनाना है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं। मंदिर की तरह अपने शरीर को पवित्र बनाना चाहिए या अपवित्र बनाना चाहिए? पवित्र बनाना चाहिए ना। तो हमें किसी भी जीव की हत्या करके उसके मांस जो बनाया जाता है, ऐसे नॉन वेज से हमेशा दूर रहना चाहिए। बात आई समझ में? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कुछ लोग होते हैं अपनी टेस्ट के लिए कि हमें तो नॉनवेज खाना ही है, तो जीव की हत्या को भगवान के नाम से जोड़ देते हैं। किसके नाम से जोड़ देते हैं? भगवान के नाम से। हाँ, भगवान के नाम से जोड़ देते हैं। उसी की मैं कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। राजगिरी नाम की नगरी में राजा श्रेणिक रहा करते थे। कुछ बड़े बड़े राज पंडित, अपने आप को तथाकथित विद्वान बोलने वाले लोग राजा श्रेणिक के पास आए और राजा श्रेणिक से क्या बोलते हैं पता है आपको? हे राजन, हमें परमिशन दे दीजिए, हमारे यहाँ एक फेस्टिवल आने वाला है। उस फेस्टिवल में देवी के सामने 100 बकरों की बलि चढ़ानी है। कितनी? 100 बकरों की बलि चढ़ानी है देवी के आगे। ये धर्म का मामला है, धर्म का काम है। अगर हम बलि नहीं चढ़ाएंगे ना तो देवी नाराज हो जाएंगी। राजा को कितना डराया कि अगर हमने देवी के आगे बलि नहीं चढ़ाई उन 100 बेचारे पशुओं की, तो देवी क्या हो जाएंगी? नाराज हो जाएंगी। आपके राज्य पे संकट आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, महामारी फैल जाएगी, लोग मरने लगेंगे, दूसरा शत्रु आक्रमण कर देगा। दुनिया भर की उन राज पंडितों ने क्या कर दिया? डरा दिया राजा को। तो राजा क्या देने वाला था? जब जो कोई डर जाएगा
तो क्या होगा, परमिशन मिल जाएगी ना, मिल जाएगी ना। तो राजा परमिशन देने वाला था, ठीक है, अगर हमने अपने राज्य को इस प्रकार की महामारी परेशानी से बचाना है, हमारे ऊपर कोई देवी कष्ट ना पहुंचाए, तो हमें परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन राजा का एक विद्वान मंत्री था, उसका नाम था बुद्धि निधन अभय कुमार। वो बड़े ज्ञानवान थे, विद्वान थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, वो जानते थे क्या सही और क्या गलत है। हमको भी हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हम भी जाने क्या सही और क्या गलत है। जब मंदिर में मांस ले जाना अलाउ नहीं है, मंदिर में मांस ले जाने पर क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और वो पूरा मंदिर अपवित्र बन जाता है, तो लोग अपने शरीर के अंदर उस मांस को क्यों डालते हैं, मेरा क्वेश्चन है। फिर अपने शरीर को अपवित्र क्यों बना लेते हैं, बताओ। फिर तो हम अपवित्र हो गए ना, फिर हम मंदिर जैसे पवित्र कहां रहे। तो राजा का जो मंत्री था अभय कुमार बड़ा नीतिवान था, ज्ञानी था, वो जानता था कि धर्म के नाम पर किसी भी जीव की हत्या करना पाप ही नहीं महापाप है, पाप ही नहीं महापाप है। तो उसने राजा को बोला कि आप इन मूक जीवों की हत्या की परमिशन दें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मुझे वो मंदिर दिखाया जाए कि जहां पर ये 100 बकरों की बलि चढ़ाई जाएगी। तो वो राज पंडित लोग वो मंदिर ले गए, वहां पर देवी की प्रतिमा विराजमान थी और उस मंदिर के आगे 100 बकरों की बलि चढ़ानी थी। तो अभय कुमार मंत्री बोला, देख करके सोचने लगा, क्या देवी जो देवी की जो प्रतिमा है वो क्या बलि स्वीकार करती है? अगर बलि स्वीकार करती है तो देवी को खुद प्रकट हो जाना चाहिए और प्रकट होकर के वो बलि को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो राजा से अभय कुमार मंत्री बोले, एक काम करो, देवी के आगे कोई भी मनुष्य बलि नहीं चढ़ाएगा, देवी के आगे कोई भी पंडित बलि नहीं चढ़ाएगा। अगर देवी को बलि लेनी होगी तो देवी साक्षात आएंगी और उन पशुओं की बलि लेंगी और वापस अपनी जगह चली जाएंगी। तो क्या करें? तो पंडित तो सब चुपचाप हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, उनके पास कोई आंसर नहीं था। क्या करना चाहिए, जो मंत्री बताए या राजा बोले वही हमारे लिए ठीक है, आज्ञा का पालन करेंगे। तो क्या किया बताओ, जितने 100 बकरे थे जिनकी बलि चढ़ाने वाले थे उनको ले जाकर के मंदिर के अंदर बंद कर दिया और बाहर से क्या लगा दिया, ताला। क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि अगर देवी को बलि स्वीकार्य है तो रात में देवी प्रकट होंगी, बकरों की बलि लेंगी और वो लेकर के वापस चली जाएंगी। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं अलाउ, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जाएगा। तो क्या कर दिया, बाहर से और बाहर सिपाही बिठा दिए। पूरी रात वो बकरे मैं मुंह चिल्लाते रहे, अंदर बंद है ना, सब बकरे क्या चिल्लाते रहे। सुबह 4 बज गए, 5 बज गए, अभय कुमार मंत्री आए, तब भी बकरों की आवाज आ रहा था। ताला खोला और ताला खोल के वो बकरे फटाफट भाग गए। बताओ, बलि ली? कोई आया? तो लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए उल्लू बना रहे हैं, जीभ के टेस्ट के लिए उल्लू बना रहे हैं कि ये देवी आएंगे, ये भगवान आएंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो हमको कभी भी उल्लू नहीं बनना, बेवकूफ नहीं बनना, अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। अब बताओ, वो देवी जो थी वो कौन कहलाती हैं? जगत जननी। क्या कहलाती हैं? कहते हैं ना जगत जननी, जगत की माता। तो जो जगत की माता है, तो जगत कौन है? जगत में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं, केवल मनुष्य रहते हैं, ओनली? एनिमल्स भी रहते हैं। जब वो जगत की माता है तो बताओ, माता अपने बच्चे को मार के उसका मांस खा सकती है? नहीं खा सकती ना। तो माता माता होती है, समझ रहे हैं ना,
माता नहीं खाती है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया कि धर्म के नाम पर छोटे छोटे बेचारे मूर्ख पशुओं पक्षियों की हत्या करते हैं और कहते हैं कि ये भगवान यूज में लेते हैं, भगवान भोग में लेते हैं। तो हमको ऐसे मिथ्यात्व वचनों से बचना चाहिए, मिथ्यात्व कृत्यों से बचना चाहिए। हमेशा सम्यक्त्व को धारण करना चाहिए, सच्ची बातों को जाननी चाहिए, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हो, मनुष्य हो, आपके अंदर ज्ञानानंद है। आप कहते हो ना मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो आपके अंदर क्या है? ज्ञान है। उस ज्ञान का आनंद है, उसको प्रकट करो, उसको बाहर लेकर आओ। समझ रहे हो ना? मूढ़ दृष्टि मत बनो, मूर्ख मत बनो, और दूसरों को मूर्ख भी नहीं बनाना चाहिए। बताओ आप है ना बुद्धिमान हो या मूर्ख हो? तो प्रश्न में हाँ या नाक में उत्तर देना। क्या भगवान बलि स्वीकार करते हैं? बलि कौन चढ़ाता है? भगवान चढ़ाते हैं, मनुष्य चढ़ाते हैं? वो मनुष्य अगर बलि चढ़ाता है उसके फिर भोग लगाने के लिए भगवान के आगे रखता है कि भगवान खा लेते हैं? कौन खाता है? मनुष्य लोग खाते हैं। तो भगवान के नाम पे क्यों किया? इसमें भगवान को बीच में क्यों लेकर आ गए? धर्म को बीच में क्यों लेके आ गए? कभी भी हमको कोई भी गलत कार्य के लिए भगवान को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। लोग कहते हैं शंकर भगवान के ऊपर दारू चढ़ाते हैं। क्या शंकर भगवान दारू पीते थे? दारू चढ़ाते हैं। भांग खाते थे, भांग, इसलिए हम भी शंकर भगवान पे क्या चढ़ाते हैं? दारू चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। तो शंकर भगवान ने तो जहर भी पिया था। जहर जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान क्या निकला था? जहर निकला था। उस जहर को शंकर भगवान ने पी लिया था और पी करके उनके कंठ में अटका लिया था, इसलिए उनका नीलकंठ कहते हैं। उनका कंठ कैसा हो गया था? नीला। तो जो लोग दारू पीते हैं और जो लॉजिक लगाते हैं कि शंकर भगवान भी दारू पीते थे, कोई जहर पी लेंगे? पिएंगे? वो जहर नहीं पिएंगे, लेकिन दारू पिएंगे, शराब पिएंगे। और वो किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। ठीक है? लगता है, मैं आपको बता देता हूं पाप कहां लगता है। जो करता है, जो हिंसा काम करता है, जो हिंसा काम कराता है, और जो हिंसा काम करने के बाद ताली बजाता है। जो हिंसा काम करता है, जो हिंसा काम कराता है, और हिंसा काम कराने के बाद उसके दर्शन करने जाता है। समझे ना? मतलब जो कर रहा है, करा रहा है और दर्शन कर रहा है, दर्शन करके अनुमोदना कर रहा है, वो सब पापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्यान रखना है। तो आपको पापी बनना है या पुण्यात्मा बनना है? पुण्यात्मा बनना है ना, तो आपको हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करानी, और जहां हिंसा हो रही है उसको देखना भी। बात समझे? जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार, अरिहंत देव मेरी सुनिए, अगला भव मिल तेरे दरबार, अगला महाविदय में मेरा हो जन्म, जैन कुल पाऊं होवे आदि करम, जैन कुल पाऊं होवे आदि करम, पालने में सुनने को मिले नवकार, तब ही होगा मेरा उद्धार, अगला भव मिल तेरे दरबार, अगला भव मिल तेरे दरबार। बोले श्री मंदिर स्वामी भगवान की। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो।
subscribe.